खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं, खुदावंद टीम मेंबर के लिए, खुदावंद वर्शिपर्स के लिए खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं, जिनको नौजवानी में तूने तैयार किया खुदावंद यीशु। जब वो खुदावंद तेरा पाक कलाम परस्तिश के जरिए खुदावंद पहुंचाए तो बहुत सी रूहें खुदावंद तुझ पर ईमान लाए और बाइस बरकत जाते हैं। इनके लिए और ज्यादा तेरी बरकत चाहते हैं खुदावंद बाजी के लिए, तमाम अपने पासबान के लिए, पूरी कलीसिया के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं। होते हैं तुम्ही बिछावा बिस्तरा पाताल में बिछी होते हैं तुम्ही बुलाया तेरी रुतों में भला के किधरी जावा। समुद्रों पार जाओ तेरा सुबह दे पंखों तेरा, समुद्रों पार जाओ तेरा सुबह पंखों तेरा, तेरा तेरा हद में याद तेरा बखावेरा, तेरा हद में राव भावेगा बुलाया तेरी रुतों में भला के किधर जावा, तेरी रुतों में भला नस के किधर जावा। मैं कहाँ जाना चाहूँ, जहाँ भी जाता हूँ तेरी रूह जो पानियों की सतह पर जुम्बिश करती है, तू हर जगह ही मौजूद होता है, क्योंकि वो जिंदा खुदावंद है। वो अपने लोगों को देखता है। उसने कहा है कि मैंने अपने लोगों की सूरत को अपनी हथेली पर खोद रखा है और वो अपने लोगों की फिक्र करता है और कहता है कि तुम फिक्र ना करो, ताकि कल का दिन खुद तुम्हारी फिक्र करेगा। ये ईमानदारों के लिए है, ये जिंदा खुदावंद के जिंदा लोगों के लिए है। ये खुदावंद ने आपके लिए तसल्ली बख्श ये वादे किए हैं और वो खुदावंद करता है क्योंकि वो सच्चा और बारहा खुदा है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को खुदावंद के हुजूरी में झुका देंगे। मैं बहन मरियम बिटिया को दावत देती हूँ कि वो आए और दुआ में हमारी रहनुमाई करें। सारी प्रोसेस के लिए खुदावंद के लोगों के लिए जो खुदावंद के हुजूरी में आए, ताकि आज जब वो आए तो खुदावंद के हुजूरी से बरकतों को लेके जाए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। कदूस 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 जिंदा मेहरबान जलाली और अब्दी खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते इस खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हमें इस जिंदों की जमीन पर जिंदा रह के बख्शा कि हम तेरे हुजूर आए और तेरे जिंदा जलाली अपनी नाम को जलाते। ऐ मेरे खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे बेपनाह मोहब्बत के लिए जो तू हमसे करता है मेरे खुदा। जितनी जिंदगियां तेरे हुजूर में खुदा झुकी है, आज चुकी है मेरे खुदा, इन सब को तू बरकत देना। ऐ खुदावंद जिनके बन बुद्धि को जानता है, खुदावंद तू इनसे वाकिफ है। ऐ खुदा जैसे तू पानियों की सतह पर जुम्बश करता है, आज तू इनकी जिंदगियों पर जुम्बश
जाएंगे। आमेन, हालेलुया। आइए हम और ज़रा खुदा की साइज में बढ़ेंगे। आज तेरा छोटा नहीं जो ना बचा सकेगा, मन तेरा भारी नहीं जो ना दुआ सुनेगा, मन तेरा भारी नहीं जो ना दुआ सुनेगा। आज अपना यीशु बता, आज अपना यीशु बता तू, आज अपना यीशु बता तू, मैं गुनाहे तेरी आज सुना सही, मैं गुनाहे तेरी आज सुना सही, मैं गुनाहे तेरी। गिर गया मैं तूफाना विच, गिर गया मैं तूफाना विच, मैनू लोड़ तेरी आई सुना सही, मैनू लोड़ तेरी आई सुना सही, मैनू लोड़ तेरी। जोरदार तालियां। अगर ताली बजाते हैं तो किसी इंसान के लिए नहीं, बल्कि जिंदा खुदावंद यहोवा आसमानी खुदावंद के लिए, वो जो लश्करों का रब है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जोरदार तालियां खुदावंद के जलाल के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम और ज़रा खुदावंद की स्टाइल में बढ़ेंगे। यीशु मेरे नाल नाल रहता है, तेरी नाव मैनू बस कहता है। यीशु मेरे नाल नाल रहता है, तेरी नाव मैनू बस कहता है। कि मैं क्यों डरा, कि मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, मैं क्यों डरा। बादशाह जलाली ओदी शान विच गावांगे, हालेलुया नारे असीं सदा ओदे गावांगे। बादशाह जलाली ओदी शान विच गावांगे, हालेलुया नारे असीं सदा ओदे गावांगे। लिखे गांदे गाना सानू ओही सिखांदा, लिखे गांदे गाना सानू ओही सिखांदा। ओह साडा सुर नाले ताल है, कि मैं क्यों डरा, कि मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, अपने हाथों को बुलंद क्यों कीजिए। डरा, प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी साइज में मेरा बढ़ेंगे। जिंदा खुदा मेरे हालेलुया। नाल है। मौजूद है, और जहाँ दूध है वहाँ शांति है, वहाँ डरने की जरूरत नहीं, बल्कि वो जिंदा खुदा, वो हमारा मौजूद गिरा, अपने लोगों की चट्टान है और अपने लोगों को जोर देता है। हालेलुया। होवेगी ना कमी कभी मैनू किसी चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। होवेगी ना कमी कभी मैनू किसी चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। लगदा है आली जी में घूमी होई पेड़ नू, लगदा है आली जी में घूमी होई पेड़ नू, करेगा ओए जी मेरी पाल। क्यों डरा, कि मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल
मेरे नाल नाल रहता है, तेरी राहों में को बस कहता है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, ओ मेरे नाल है, ओ मेरे नाल है, ओ मेरे नाल है। जिंदा खुदावंद आपके साथ है, तो अपने हाथों को बुलंद करके जोर लगाइए। जब हर जगह के दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन यहोवा का दरवाजा आपके लिए खुला रहता है। हालेलुया। यहोवा का दरवाजा कभी उसके लोगों के लिए बंद नहीं होता। आज हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं भाई राजन भाई खुदा देती क्यों आए और दुआ में हमारी रहनुमाई करें। हालेलुया। प्यारे खुदावंद, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए जो आपने हमें बख्शा है कि हम आपके पास आ सके, आपकी परस्तश के लिए आपके मुक़द्दस कदमों में हम हाजिर हैं और इस दरख्वास्त के साथ कि आप हमारे साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। हम खासकर शुक्रिया अदा करते हैं तेरे खादिम के लिए, बिशप रशीद साहब के लिए, उनकी आलिया मोहतरमा के लिए और इस बड़ी खिदमत के लिए जो आपने अपने बंदा की सपोर्ट की है और वो इंतहाई एक दयानतदार नौकर की तरह, एक दयानतदार खादिम की तरह वो आपकी खिदमत में दिन रात मगन है। हम आपके बदन के लिए, आपकी इक्लीसिया के लिए भी तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि जो ये इक्लीसिया आपके खादिम के वसीला से बरक़ात से माला माल है और बरक़ात हासिल कर रही है। मीटिंग के बाकी प्रोग्राम को भी आपके हाथों में देते हैं कि आप इसी तरह से अपना मुक़द्दस दाया बरकत वाला हाथ अपने बच्चों पर, अपने खादिमों पर, अपने बेटे बेटियों पर बढ़ाए रखें और आप हमें ब्लेस करें। आप हमारे साथ हैं तो हम फतहमंद हैं और दुनिया की सारी बरकत हमारे साथ है। हमें उम्मीद है कि आपने हमारी गुजारिशात को, हमारी इस आजाना सी दुआ को सुना है और कबूल फरमाया है, क्योंकि हमने यह सब कुछ आपके मुक़द्दस बेटे अपने निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांगा है। आमीन। यीशु मेरे पापा ले सूली चढ़ गया रे मेरा यीशु, मेरा यीशु मेरे पापा ले सूली चढ़ गया रे मेरा यीशु, मैं मुक्तियों ने माफी मेरी मुक्ति बन गया रे मेरा यीशु, मैं मुक्तियों ने माफी मेरी मुक्ति बन गया रे मेरा यीशु, मेरा यीशु मेरे पापा ले सूली चढ़ गया रे मेरा यीशु।
बंदा मर जावे खुशियों कारण आया हौसला तो है रब की मर्जी यीशु ने पूरी कर दिया जिसने पल्ला और जिसने पल्ला यीशु का खड़िया रोसु गाज दुनिया जी मेरा यीशु ओ मेरा यीशु मेरे पापा ने सुनी चढ़िया जी मेरा यीशु ओ मेरे दिलों ने माफी मेरी होगी बन गया जी मेरा यीशु अपनी कितने तोड़े खाए हड्डी गिल कटवाए अपनी कितने तोड़े खाए हड्डी गिल कटवाए सब तो महादेव चिपलिया जिनके जग टुकराए सब तो महादेव चिपलिया जिनके जग टुकराए मरदे मरदे माँ प्यो कर गया तीन दिन फिर उठ के कर गया जिंदा हो गया जी ओ जिंदा हो गया मेरा यीशु मेरे दिल की बस गया जी मेरा यीशु ओ मेरा यीशु मेरे पापा ने सुनी चढ़िया जी मेरा यीशु और मुझे ने माफी मेरी होती बन गया जी मेरा यीशु खुदावंद तेरी पाक हजूरी में देता हूँ पाक नु तेरी कुव्वत मांगता हूँ तेरी रहनुमाई मांगता हूँ खुदावंद कुव्वत बख्शना रूह का जोर देना और खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है जहाँ आवाज साज मिल जाते हैं तेरा अबर छा जाता है खुदावंद आज इस जगह पर तेरे बंदों बेटे बेटियों के वसीला से जिन्हें तूने फसल बख्शा के खुदावंद वो तेरी हजूरी में गाएं पाक खुदावंद के खुदावंद वसीला से खुदावंद पाक खुदा गाने के वसीला से तेरी हजूरी यहाँ पर ठहरे कसरत से यीशु के जिंदा काबिल जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सबको मेरा सलाम सबको जितने यहाँ पर मौजूद है सबको मेरा सलाम हालेलुया 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 का मतलब क्या है खुदावंद की तारीफ हो और खुदावंद की तारीफ करना सिर्फ मेरा काम नहीं है किसका काम है हम सबका काम है कहिए हालेलुया हालेलुया हाथों को बुलंद करके हालेलुया चाहिए और जिंदा खुदा को ये सोना ये सूरों का दिए सजदा है ये सूरों का दिए सजदा है ते मतारी ने मुल्ताना ओ ते मतारी ने मुल्ताना ओ मुरत रत पिया मेरे भाई ओ मुरत रत पिया मेरे भाई ते मतारी मुल्ताना सुनिए साडे भी गुनाह सब उन्हें माफ कीते ने साडे भी गुनाह सब उन्हें माफ कीते ने उन्हें माफ कीते ओदे वर्गी ना करे कोई भलाई के बताई दे मुल्ताना ओ ते बताई दे मुल्ताना ओ पूरा जिलत पिया मेरे भाई ओ पूरा जिलत पिया मेरे भाई सुनो का दिए सजदा
कुछ वो अपनी प्रस्तिश अपनी गली के जरिए से खुदा के नाम को और ज़्यादा कसरत से चलाते थे। आमीन। इसी तरह मैं नाम देती हूँ भाई कामरान को, भाई मुजाहिद को और भाई साजिद को कि वो आए और खुदा की प्रस्तिश में वर्शिप करें हमें और ज़्यादा, ताकि हम खुदा के जलाल से भरपूर होते हैं। जोरदार तमाम इस तमाम खुदा के लोगों के लिए आपने होशाना खुदा इश्क नचावे, खुदा प्यार नचावे, 1 2 3 खुदा इश्क नचावे होशाना, खुदा प्यार नचावे होशाना, खुदा इश्क नचावे होशाना, खुदा प्यार नचावे होशाना, सब कहेंगे होशाना 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 होशाना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, होशाना 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 होशाना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बड़ा खूबसूरत सुहाना लम्हात आपकी जिंदगी में खुदा ने आपको दिया। यीशु के नाम से अपने रास्ते को उसके साथ कायम कर ले, बहाल कर ले, मुंसलिक कर ले, क्योंकि आज सुबह आप आए हैं। खुदा के खादम जो इस वक्त उन्होंने बहुत टाइम दिया हमें, वो मेरे ख्याल रात के 1:30-2 बज गए हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ ऑनलाइन है और आज उनका कलाम है, वो हम सब तक खुदा की खिदमत को करेंगे। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को खुदा की हुजूरी में झुकाएंगे। मैं पास्टर यूनुस के हम सबको दावत देती हूँ कि वो आएँ और दुआ में हमारी रहनुमाई करें। ओ खुदा आसमानी पिता, तेरी हजूरी में आए हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे जैसा बाप हमें मिला, तेरे बेटा के लिए जो हमारा नजात दहिंदा है, शुक्रगुजारी करते हैं। और दिल से तेरे हजूर में झुकते हैं, क्योंकि तू हमारे अंदर है, रूम रूम में है, ताकि तेरा जलाल जाहिर होता रहे। सारी वर्शिप के लिए तेरा शुक्र। तेरे बेटों ने, तेरी बेटी ने, तेरे बच्चों ने गाया है, तेरी साइश की है। यकीनन तू साइश के लायक है और कोई दूसरा नाम बख्शा ही नहीं गया जिसकी हम साइश करें। आने वाला वक्त जो तेरे कलाम का है, अभी से तेरे बंदा को तेरी हजूरी में याद करते हैं, ईमान रखते हैं। तेरा कलाम उसके बंद बंद और गूदे गूदे में मौजूद है। अपने बेटा की ज़बान को छूना, लफ्ज़ों का जिम्मा लेना, वो तमाम अल्फाज तेरी हजूरी और मामूरी का बयान करें और सब सुनने वालों के लिए तेरा बड़ा फजल बढ़ जाए। अभी से तेरे बेटा पर तेरी सेहत कलामी मांग लेते हैं और तमाम बातों में तेरी बरकत को मांग लेते हैं, ताकि जो कुछ तेरा बेटा बयान करता है वो हम सब के लिए बारिश से बरकत हो। यरूशलेम से जो यरू का फासला है वो 25 किलोमीटर बनता है। आप यह कह लेंगे यहां से लेकर शायद यादगार तक या इससे ज्यादा 25 किलोमीटर का फासला था। अब तो हमारे पास मोटरसाइकिल है, मेट्रो चल गई है, ऑरेंज ट्रेन चल गई है, हमारी अपनी कन्वेंस है। उस वक्त लोग पैदल सफर करते थे। अब इस शख्स ने सुनिएगा, बड़ी मजे की बात बताने लगा हूं। हमारी चॉइस और हमारी मंजिल क्या है। यरूशलेम का मतलब है सलामती का शहर। यरूशलेम का मतलब क्या है? सलामती का शहर। तो जो यरू है, यरू जो है इसका जरीको, इसका मतलब है खूबसूरती का शहर, चांद का शहर, आंखों को अच्छा लगने वाला शहर। अब यरूशलेम जो शहर है
ये सलामती का शहर है। तो आपको पता है कि सलामती का शहर और सलामती का बादशाह कौन है? बताइए। यशायाह क्या कहता है? उसका नाम अजीबो मशीर, खुदाए कादर, अब ये कबाब सलामती का शहजादा होगा। हालेलुया। यीशु मसीह सलामती का शहजादा है। अब ये शख्स यरूशलेम से निकलकर सलामती के शहर को छोड़कर खूबसूरती के शहर की तरफ निकलता है, चांद के शहर की तरफ निकलता है। यह शख्स सलामती के शहर को छोड़कर दुनिया का जो एक रंगीनी है या दुनिया के लिए जो अपनी आंखों को अच्छे लगने वाली चीजें हैं उसका इंतखाब करता है। वो सलामती के शहर को छोड़कर आंखों को खुशनुमा लगने वाली चीजों की तरफ वो रवाना हो जाता है। इसके लिए उसने 2 काम किए। पहली बात, उसने प्लान किया। दूसरी बात, उसने अपनी मंजिल बनाई कि मेरा ये प्लान है कि मैं यहां से जाऊंगा और मेरी मंजिल यरू होगा। आज अपने अपने दिलों पर सोच कर रखें कि मेरा प्लान क्या है, मेरी मंजिल क्या है। मैं जो कुछ कर रहा हूं कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सलामती के शहर के मालिक, सलामती के शहजादे को छोड़कर मैं ऐसी राह से ये कर रहा हूं जिसके बारे में लिखा है, ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है लेकिन उसकी इंतहा में मौत है। मेरे प्लान कैसे हैं, मेरी मंजिल कैसी है? और इस शख्स ने अपनी मंजिल का इंतखाब कैसा किया? आपकी मंजिल कैसी है? आपका इंतखाब कैसा है? आप कैसे मुंतखब करते हैं? हमारे अंदर जो है, दुनिया के अंदर बहुत आसान, आज तक जो मसला बना हुआ है, हमें नुक्ताचीनी करनी बड़ी आसान लगती है, किसी दूसरे को जज करना बड़ा आसान लगता है। ये बंदा अच्छा नहीं है, इसके काम अच्छे नहीं है, इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए। क्या कभी खुद को शीशे के सामने खड़े होकर या दुआ में बैठकर आपने कहा है कि मैं कैसा लग रहा हूं, मेरी सोच कैसी है? क्या कभी आपने अपने बारे में सोचा है? अपने बारे में सोचना अपने आप को जानना। दाऊद कहता है, आए खुदावंद मुझे जांच और मुझे पहचान। क्या आपने कभी खुदा को कहा है, खुदा मुझे जांच, मुझे जो है वो पड़ताल कर, मुझे जांच कि मैं कैसा हूं, मेरी रविश कैसी है, मेरा चाल चलन कैसा है, मेरी सोच कैसी है। ऐ खुदा, अगर मेरी सोच तेरे मुताबिक नहीं तो मैं उसको कट करता हूं, मेरे ख्यालात तेरे ख्यालात नहीं तो मैं उनको खत्म करता हूं। मैं अपने आप को तेरे सामने सबमिट करता हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी मेरी जिंदगी के अंदर होगी। अपने आप को जानना इतना जरूरी है कि यीशु मसीह ने भी शागिर्दों से पूछा कि भाई तुम मुझे क्या कहते हो? हमने कभी नहीं पूछा, हम दूसरों कहते हैं, दूसरों के बारे में। मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, हम जज करने के लिए नहीं आए, बुलाए गए यहाँ पे। हम मोहब्बत के लिए और बरकत के बारिश होने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन, आमीन। आपको मेरी आवाज आ रही है? हम बरकत के बारिश होने के लिए बुलाए गए हैं। हम खुद को सोचें, खुदा मुझे जांच, मेरे अंदर कोई ऐसी रविश है उसको दूर कर। खुदा का कलाम फरमाता है कि जब काजियों का दौर खत्म होता, कलाम में लिखा कि जैसा किसी का दिल करता था, जो उसको अच्छा लगता उसने ऐसा किया। मैं पढ़ना चाहता हूं यहाँ पे, ये किताब की किताब है, उसका किताब और उसकी 25 के लिखा है। और उन दिनों इसराइल में कोई बादशाह ना था, हर शख्स जो कुछ उसकी नजर में अच्छा मालूम होता वही करता था। जैसे इस शख्स को जैसा अच्छा लगा इसने किया। आज हम भी
आजादी की आड़ में, आजादी के बेस में अपनी मर्जी करना चाहते हैं। बच्चियां थोड़ा बढ़ जाती हैं, वो अपने ही माँ बाप को कहना शुरू कर देती है मुझे मेरा पूरा हक है। बच्चे थोड़े से मम्मी डैडी बन जाते हैं, वो खुद फैसला करते हैं नहीं पापा जी ये मेरा हक है, मुझे पता मैंने कैसे करना है, मुझे पता है। कलाम लिखा है जैसा किसी को अच्छा लगता वैसा करता। आज मसीहों में भी ऐसा है, कोई शख्स खिदमत करना नहीं चाहता, दूसरों की बातें को करवाना चाहता है। हम दूसरों की उंगलियां उठाना चाहते हैं, लेकिन भी अगर ईमानदार, क्या कभी हमने खुद को सोचा है कि मैं खुदा की नजर में कैसा हूं? तो याद रखिएगा, अगर आपकी मंजिल, आपके प्लान खुदा के प्लान नहीं है, तो फिर जैसे ये शख्स कलाम लिखा है, वो डाकुओं में गिर गया, डाकुओं ने उसे मारा पीटा और अधमुआ छोड़कर चले गए। ये बात सुन आगे मैं आपको डरा नहीं रहा, भावे तुम अंदर दिलों का प्रकट हो, मुझे बुरा बोलने को बददुआ देने को डरा रहे पाली साहब। मैं आपको डरा नहीं रहा। जब तक हम मसीह के दायरा कार के अंदर हैं, जब तक हम मसीह के ट्रैक पर चलते हैं, जब तक मसीह के दायरा कार के अंदर हैं, जब तक उसकी हदूद के अंदर हैं, आपको दुश्मन क्या, डाकू क्या, कोई चीज छू नहीं सकती, क्योंकि आपका यहोवा खुदा जिसने वादा किया है मैं तेरे साथ रहूंगा और मैं तेरा खुदा हूंगा। प्रॉब्लम उस बात होती है, प्रॉब्लम उस बात होती है जब हम अपने दायरा कार से निकल जाते हैं, अपनी मंजिल से हट जाते हैं। ये शख्स अपनी मंजिल से हटा। जब एक ईमानदार जब तक मसीह के दायरे काल में रहता है, मसीह का वो मसीह जिम्मेदार होता है, और जैसे ही हम मसीह को छोड़ देते हैं, अपनी मंजिल अलग इख्तियार कर लेते हैं, तो फिर हमारी जिंदगी को कंट्रोल करने वाला इब्लीस हमारी जिंदगी को कंट्रोल करता है। लेकिन जैसा किसी को अच्छा लगा वैसे ही लोग करते थे, आज भी ऐसा ही है। नीचे हम आजाद हैं। पीछे एक कैंपेन चली, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इस तरह की एजुकेशन, इस तरह के ऐसे ख्यालात, हमें ऐसी आजादी जो है हमें अपने माँ बाप से और अपने खुदा से दूर करती है। भाई मेरे जिंदो, हम चूज करें, देखें, हम सलामती को छोड़कर कहीं हम ऐसी राह में तो नहीं जा रहे जिस राह में मौत है। ऐसी राह नहीं है इंसान को सीधी मालूम होती है, लेकिन उसकी इंतहा में मौत है। मैं कभी बड़ी मुझे खुशी होती है कि जब लोग खुदा के घर में आते हैं, उसकी प्रस्तुत करते हैं, उसके नाम को जलाओ देते हैं, ये प्लान करते हैं। आज आपका प्लान कैसा है? आपकी सोच कैसी है? आपके ख्यालात कैसे हैं? मैं ये अर्ज कर रहा था कि खुदा का कलाम बयान करता है कि जो खुदा की मंजिल, खुदा के ट्रैक पर चलते, खुदा उनको मुल्क के मौजूदा के अंदर लेके जाता है, हमेशा की जिंदगी के अंदर लेके जाता है। आप देख रहे खुदा के मतलब कलाम ने क्या है कि जब खुदा के कलाम ने क्या, जब नूह का दौर था तो एक बड़ा तूफान आया, तो जो लोगों ने ये फैसला किया कि हम तो खुदा के को पूरा करेंगे, नूह का एक प्लान था कि मैं उसके लिए कश्ती बनाऊं, वो खुदा के प्लान पर अमल पैदा हुआ, और जो उस प्लान का हिस्सा बनते गए वो सैलाब के अंदर बचते गए, और जो उस प्लान का, खुदा के प्लान का हिस्सा ना बने वो हलाक हुए। इस शख्स को भी कलाम जो है उसको मारा पीटा, अधूरा छोड़कर चले गए। आज हमें, हमारे पास सब कुछ मौजूद है। आज हमारे पास जो है वो कश्ती भी मौजूद है, और वो कश्ती यीशु सिनासी है। मैं आपको ये मशवरा देता हूं कि आप सलामती के शहर को हरगिज ना छोड़ें, आप सलामती के शहजादे को हरगिज ना छोड़ें। अपने इंतखाब खुदा के कलाम के मुताबिक करें, अपनी सोच को खुदा के मुताबिक करें, बड़ा सोचना शुरू करें, और अपनी मंजिल को खुदा की तरफ लेकर जाएं, ताकि खुदा आपकी जिंदगियों में काम करते, ताकि खुदा का मकसद आपका जो है उसका पूरा हो।
और फिर खुदा का मुकद्दस कलाम फरमाता है कि वहां पे 3 लोगों का भी जिक्र किया गया है जो अपनी अपनी बारी पे आए, लेकिन आखिर में एक शख्स आया जो उसने उसकी मदद की। मेरे अजीजों, खुदा नहीं चाहता, खुदा का ये प्लान नहीं है कि आप किसी मुश्किलात का हिस्सा बने। खुदा आपको अपने अब्दी इत्मीनान और सलामती के शहर में रखना चाहता है, लेकिन हमें अपने आप को ताबे करना है, हमें अपने आप को, अपने प्लान्स को उसके जो है सुपुर्द करना है। आज हम जिस जगह पर भी हैं, हम जहां पर भी हैं, हमें अपने आप को जो है खुदा के ताबे करना है, खुदा के सामने लाना है, ताकि हमारी जिंदगी में जो है वो खुदा का जो है वो प्लान पूरा हो। मुकद्दस दाऊद कहता है कि खुदावंद मैं मुझे जांच, मुझे पड़ताल, और ताकि मेरी लिस्ट को साफ कर। हमें अपने आप को खुदा के ताबे, खुदा मुझे जांच, मुझे पड़ताल, मुझ में कोई ऐसी रिश है उसको दूर कर दे। हमें अपने आप को उसके ताबे करना है। हमें हमारी चॉइस जो है, हमारी मंजिल जो है यीशु मसीह नासरी है। हमने यीशु मसीह नासरी को चूज करना है, क्योंकि कलाम लिखा है कि 2 दरवाजे हैं। एक रास्ता है जो खुले तो जाता है, जिसमें दाखिल होने वाले बहुत हैं, लेकिन उसकी जो इंतहा है वो अच्छी नहीं है। एक तंग दरवाजा है जो सुकड़ा है, लेकिन उसमें दाखिल होने वाले बहुत कम है, लेकिन इंतखाब आपका है। कभी कभी गैर ईमानदार लोग कहते हैं, हाँ अगर खुदा कुदरत वाला तो खुदा रोकता क्यों नहीं इस बात को। मेरे जो खुदा आपसे इतना प्यार करता है कि वो आपको ये जो है सोचने के लिए मौका देता है कि आप चूज करते हैं, क्या आपको खुदा चाहिए या आपको खुला रास्ता चाहिए। जब खुदा ने आदम को बनाया, खुदा ने हवा को बनाया, तो खुदा ने उसको एक निशान दिया, खुदा ने उसको एक ट्रैक दिया, खुदा ने उसको एक प्लान दिया कि तुमने ये करना है, तुमने ये करना है। अगर तुम मेरे प्लान पर कायम रहोगे तो मैं तुम्हें ये करूंगा, तुम्हें बरकत दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे प्लान पर अमल नहीं करते तो फिर जो है प्रॉब्लम होगी। तो क्या होगा, कलाम लिखा है उन्होंने अपना फैसला किया। माई हवा ने अपना फैसला किया, उन्हें प्लान किया, और उन्हें क्या चूज किया, खुदा की मर्जी के खिलाफ मंसूबा बनाया। मैं एक दफा घर बैठा थे, मैंने उन्होंने गल की थी, मैं क्या भी मैं तेरी गल नहीं मननी, आदम चला एक नहीं मने बागे में जवार हो गया, तो मैं तेरी गल नहीं मनी, मैं अपनी मर्जी करनी। हवा ने ये प्लान किया, और प्लान करने के बाद उसने उसको मंजिल बना लिया, खाया और यहां तक आ गए। आज हम वो प्लान ना करें जो खुदा के खिलाफ है, वो प्लान करें जिसमें खुदा के नाम को जलाल मिलता है, जिसमें खुदा के नाम को इज्जत मिलती है, और हम कह सकें कि खुदावंद मैं कम हूं और तू बढ़ता जा। मुकद्दस पौलुस क्या कहता है, आगे को मैं जिंदा ना रहूं बल्कि तू मुझ में जिंदा रहे। मैं कम हूं और तू बढ़ता चला जा। लेकिन आज तो हमारी प्रॉब्लम ये है, हमारी तो आज एक प्रॉब्लम है, हम लोग एक हार के लिए परेशान हो जाते हैं। वो एक गीत था, तेरे लहू से पाप होता हूं, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूं। हमने अपनी जिंदगी के प्लान को खुदा पर रखना है, खुदा अपनी मर्जी में ये पूरी हो, और अपने आप को जांचना है। और अगर ऐसी कोई रविश है, उसको कहना है, खुदावंद मैं चाहता हूं कि तू मुझे बरकत दे, मैं चाहता हूं कि तू मेरी जिंदगी के अंदर इस प्लान को पूरा कर। जो भी आपके प्लान करना अच्छी बात है, ड्रीम देखना अच्छी बात है, लेकिन आपकी चॉइस, आपकी मंजिल खुदा यीशु मसीह होनी चाहिए। और जब तक आप उसके दायरा काल में रहेंगे, आपको कुछ चीज छू नहीं सकेगी। जब जब आप उसके हजूरी में रहेंगे, जैसे मैंने आपको अर्ज किया है कि खुदा ने जो यूसुफ था, उसकी एक मंजिल थी, उसका एक प्लान था, वो कायम रहा। मुश्किलात भी आई, प्रॉब्लम भी आई, हालात भी खराब हुए, लेकिन वो कायम रहा, और वक्त आने पर खुदा ने उसको जो है उस मंजिल तक पहुंचाया जिस पर उसको जाना था। खुदा ने इब्राहिम को कहा, छोड़ दे इस मेरे नातेदार को, तेरी यह मंजिल यहाँ पे नहीं है, तू यहाँ से निकल जा, तेरी मंजिल मैं तुझे दिखाऊं, तूने मेरे पीछे आना है। और कलाम लिखा है, हर बार वो खुदा को सुनता, हर बार खुदा की कामिल मर्जी को पूरा करता। इसराइल जब जब खुदा को पूछते, खुदावंद क्या तू चाहता है कि हम जंग लड़े? जब खुदा ने कहना लड़ो तो वो फतह पाते, और जब वो खुदा के मर्जी के बगैर काम करते तो वो शिकस्त खाते, मारे जाते, परेशान हो जाते, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के बगैर।
हमारे प्लान खुदा की मर्जी के बगैर होंगे तो फिर खुदा उसके अंदर नहीं होगा तो हमारे प्लान भी पूरे नहीं होंगे। अपनी सोच को खुदा के ताबे करके, ना सिर्फ अपनी सोच को, अपने आप को ताबे करके खुदावंद आज से मैं अपना आप तुझे देता हूँ। यीशु जी ने कहा लोग मुझे क्या कहते, मुझे बताओ मुझे लोग क्या कहते हैं। क्या कभी हमने अपने बारे में सोचा है? कभी कहा है? नहीं, हम नहीं, हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। हमारे पास तो टाइम ही इतना होता है, खुदा कह के स्पेशल पाकिस्तान में तो टाइम इतना ज्यादा होता है। पास्टर साहब खांदे किने, पास्टर साहब पहनते किने, पास्टर साहब को पैसे किने ने, पास्टर साहब करते की ने। भाई आप अपना सोचिए, आप क्या करते हैं? आप दुआ कितनी करते हैं? आप बाइबल कितनी पढ़ते हैं? आप चर्च कितनी बार जाते हैं? आपका किरदार, आपकी रुइश, आपकी मंजिल कैसी खुदा के सामने? क्या कभी आपने खुदा को कहा खुदा मुझे जांच, मुझे पहचान, मैं अपने आप को तेरे ताबे करता हूँ, मेरी जिंदगी में तू मकसद बन जा, मेरे घर का तू सरबराह बन जा, मेरे खानदान का तू सरबराह बन जा, मेरे कारोबार का तू सरबराह बन जा, मेरी जिंदगी के प्लान मंसूबे सब तू ही इसका अपने हाथों में ले, तो फिर खुदा आपको बरकत देगा, आपको खुदा बरकत देगा और आपका हर प्लान कामयाब होगा। सो ये मौजूद तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने वादा किया था कि मैं 10 से 15 मिनट बोलूंगा। मैं इसमें खत्म करना चाहता हूँ, आपको ये कहना चाहता हूँ, अपने दिलों पर हाथ रखें। आज किसी को ना देखें, ना अपने दिल पर हाथ रखें, दिल पर हाथ रखें। अब दिल खबे में नहीं होता है, सजा में रख हालेलुया, खबे में नहीं आता, रखे हाथ और खुदा को कहे खुदावंद कि मैं तेरे हजूर में आता हूँ, मुझ में कोई बुरी रविश है तो खुदा उसको दूर कर दे। ऐ खुदा मैं तेरे ताबे जाता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में गलत काम किए हैं, मैंने बड़े अजीबो काम गरीब काम किए जो तुझे पसंद नहीं थे, मैंने तुझे जो है वो मायूस किया, मैंने तुझे परेशान किया, मैंने मंजिल को गलत चूज किया, मैंने इस प्लान के अंदर इस काम के अंदर तुझे मायूस किया है। खुदा उसको दूर कर दे, मुझे जांच, मुझे पहचान और मुझे हर बुरी रविश को दूर कर दे, सेल्फ प्रमोशन की स्पिरिट को दूर कर दे, अपने आप को बड़ा बनाने की जो स्पिरिट है खुदा उसको दूर कर दे। ऐ खुदा किसी के बारे में तो सोचने की स्पिरिट को दूर कर दे। ऐ खुदा किसी के बारे में झूठ बोलने की स्पिरिट को, जो कुछ हमारी जिंदगी के अंदर आप जाने उसको मौका दें वो आपकी जिंदगी में आए, ताकि आपकी मंजिल, आपका जो प्लान है वो खुदा का बन जाए, फिर आप भी उस खुदा के सामने चला जाए। मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम उसके हजूर में झुके। छोड़ दें आजकल दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, अपने आप से ताबे करें, हर रोज उसको करें। मैं दुबई में एक घर के अंदर गया और दुबई के जब घर गया तो उसके घर के सामने, इससे पहले कि मैं दाखिल होता, वहां पे लिखा था इस घर का सरबराह यीशु नासरी है, उसको कहें मेरे घर का सरबराह बन जा, मेरे घर का, मेरे बच्चों का सरबराह बन जा, मेरे मंसूबों का सरबराह बन जा, मेरी मंजिल का सरबराह बन जा, तो वो आपको बरकत देगा। तो फिर आपके मंसूबे पूरे होंगे। अपने सब प्लान उस पर रख दे, अपनी सब फिक्रों को उस पर रख दे, वो आज भी आपको बरकत देगा। वो कल और आज बल्कि अब तक ही अक्सर है। आपको मौका देता हूं, निकालें उन सारी बातों को जो आपकी रूहानी जिंदगी को दूर कर रही है, रूहानी जिंदगी से दूर कर रही है, जो आपकी रूहानी जिंदगी को वीक कर रही है। और मेरे अजीजों, कलाम खुदा फरमाता है कि ये शख्स खूबसूरती को आज हम इंजॉयमेंट को जो ज्यादा पसंद करते हैं, कहते हैं एंजॉय करें, एंजॉय करें। पता नहीं ये एंजॉय क्या होता है, वो एंजॉय नहीं होता जो खुदा के कलाम से दूर ले जाए। मुकद्दस दाऊद कहता है मैं खुश होया जब मैंने आंख लगे आओ यहोवा के घर चले। ईमानदारों का एंजॉयमेंट भी खुदा में होता है। वो ये नहीं कहता कि मैं खुश है जब मैंने कहने लगे आओ ताश खेलने चलिए, आओ क्लब चलिए, जब मैं यहोवा के घर चले आए उसको कहे खुदा मैं जो भी मेरे प्लान है, आपको पता आपके प्लान, जो मेरे प्लान है मुझे पता है, जो आपके प्लान उसको कहें, मंजिल अच्छी चुने ताकि खुदा आपको बरकत दे सके। खुदा आसमानी बाप, मैं इस कलाम के वसीला से खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मेरे मन में भर दे प्रीत, तेरे प्यार की यही है रीत। मेरे मन में भर दे प्रीत, तेरे प्यार की यही है रीत। गाऊं तेरी मैं महिमा सदा,
प्यार